नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब, जिनको रिसेंटली लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है इन पुणे, इन्होंने एक स्पीच के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है भारत के चैलेंजेस के बारे में और फ्यूचर में भारत के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है। और सबसे बड़ी स्टेटमेंट इनकी ये है, नॉट एवरीवन वांट्स अ स्ट्रॉन्गर इंडिया। भारत इमर्ज कर रहा है, भारत ग्रो कर रहा है, मगर कई देश हैं, कई लोग हैं, ये भारत को एज ए स्ट्रॉन्ग कंट्री देखना नहीं चाहते। और ये जो इनकी स्टेटमेंट है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये 40 सेकंड की क्लिप है, ये देखिए। भारत अभी वहां नहीं पहुंचा है जहां उसे होना चाहिए। ऐसा लगता है कि शायद हम स्वतंत्र हैं तो हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। आज भी भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक चुनौतियां हैं। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये। आई डोंट थिंक इससे बड़ी स्टेटमेंट एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दे सकते हैं कि आज भी भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। भारत का विकास से सभी लोग बहुत आनंदित हों ऐसा नहीं है। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए, उनके लिए ये घातक है और हमें उसका मुकाबला करना है। ना ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बाय इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नाउ अजीत डोभाल से बेहतर परहैप्स भारत की नेशनल सिक्योरिटी को और इवन मैं कहूंगा भारत के एक्सटर्नल चैलेंजेस को शायद ही कोई आदमी समझता होगा। और इनकी जो ये स्टेटमेंट है मैटर इसलिए करती है क्योंकि ये बात हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कई देश भारत के सडन राइज को देखकर चिंतित हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, यूरोप को कहीं से सपने में उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन रशिया का युद्ध होगा और यूरोप की तरफ से जब आवाज आएगी कि रशियन ऑयल परचेज करना बंद कर दो, भारत उल्टा जवाब देगा कि यूरोप नीड्स टू रियलाइज दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स एंड द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम्स। इस माइंडसेट से यूरोप को बाहर निकलना होगा कि ऐसे नहीं कि आप बाकी कंट्रीज को ऑर्डर दो कि ये हमारे हिसाब से ये सब करो, बट उनकी जब इंटरेस्ट की बात आती है तब आप उनके इंटरेस्ट को इग्नोर कर दो। ये पहली बार यूरोपियन यूनियन ने देखा कि सडनली अब इंडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है कि सीधा डायरेक्टली रिप्लाई करे यूरोप को। इवन आप अगर देखो यूएस के पर्सपेक्टिव से, हमने कई स्टेटमेंट देखी है यूएस ऑफिशियल्स की जहां पे वो ये कह रहे हैं कि यूएसए वो गलती नहीं करेगा भारत के साथ जो हमने चाइना के साथ करी थी। अब ये गलती क्या है, वो एक मैं आपको बता चुका हूं, अमेरिकन मानते हैं कि उन लोगों की गलती या फिर उदारता की वजह से चाइना बहुत ज्यादा ग्रो कर गया। तो अब वो लोग कह रहे हैं कि वो गलती हम इंडिया के साथ नहीं करेंगे कि इंडिया भी एक और चाइना बन के खड़ा हो जाए। दिस इज वेरी मच अ रियलिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि यूरोप या फिर यूएस या बाकी जो कंट्रीज हैं ये हमारे अगेंस्ट हैं। इन लोगों के अपने खुद के इंटरेस्ट हैं। ये लोग भारत की जो ग्रोथ है इसको काफी हद तक कंट्रोल तरीके से आगे बढ़ाना चाहेंगे कि ग्रो हो जाए कंट्री, मगर रैपिडली नहीं। ऐसा नहीं कि कल को हमारे सामने एक और जियोपॉलिटिकल प्लेयर खड़ा हो जाए जिसकी खुद की आवाज है। और ये रियलिटी समझना भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने यहां पर यह भी बोला कि भारत में देखो फ्रीडम है, मगर फ्रीडम का सिरा मतलब ये नहीं होता कि मैं जो चाहे वो करूंगा। लिबर्टी काफी हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी आती है। ये जो पार्ट है इनके स्पीच का, ये सुनिए। उसकी कल्पना नहीं कर पाते, विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है। स्वतंत्रता ये नहीं थी। जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, जिन लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, जिन लोगों ने हमें इसका नेतृत्व दिया। ना मुझको लगता नहीं है कि अजीत डोभाल साहब ने कभी इससे पहले इतने ज्यादा डायरेक्टली जो प्रॉब्लम आज के समय कंट्री में हम लोग फेस कर रहे हैं इसको सबके सामने रखा है। इससे पहले मुझको याद है कि साल 2021 में इन्होंने एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी कि सिविल सोसाइटी अब नया फ्रंटियर बन चुका है वॉर का, कि एक्टिविस्ट वगैरह भेज दो और किसी कंट्री के जो इंटरेस्ट हैं इनको डिवाइड करो, मैनिपुलेट करो, कंट्री को आपस में बांटने का प्रयास करो। ये सब नए फ्रंटियर ऑफ वॉर खुल चुके हैं। 2021 में इनका ये स्पीच था और आई बिलीव परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीचेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मैं इसको वहां पे रखूंगा इंपॉर्टेंस के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा था कि व्हाट यू कॉल द फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर इज द सिविल सोसाइटी। वॉर्स हैव सीज्ड टू बिकम एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट
फॉर अचीविंग पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। बात सही है, आप बॉम्ब गिर कर एक कंट्री को नहीं बदल सकते। ईरान पर कितने बॉम्ब गिर दिए यूएसए ने, अभी तक कुछ हुआ नहीं। अब तो पता लग रहा है कि यूएसए के पास शायद पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम में एम्यूनेशन की कमी है। और साथ ही साथ वॉर्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती है, अनअफोर्डेबल भी होती है। मगर आप किसी ओपन और डेमोक्रेटिक कंट्री में सिविल सोसाइटी के लोग भेज दो जो वहां पर उस कंट्री की ग्रोथ को सबवर्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, लोगों के इंटरेस्ट को हर्ट करते हैं, तो वो कंट्री कभी प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा। और इसलिए इन्होंने यहां पर यह बात मेंशन करी है कि इफ एनी ऑफ आवर एक्शंस हार्म द कंट्री, अगर हमारा कोई भी एक्शन ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट को चोट पहुंचाना स्टार्ट कर देता है तो हमें उस रास्ते नहीं जाना चाहिए। What is not in the national interest is not in our interest either. Even today, the country is facing many challenges from within and outside. At such a time, everyone should remain united and serve the country. और बात बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बताया था आने वाले 15 से 20 साल भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहेंगे। हमारे सामने एक नई जनरेशन है, जेन जी, जिनकी काफी एक्सपेक्टेशंस हैं जॉब्स को लेकर, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को लेकर, और अभी तक लग नहीं रहा कि उनको उस लेवल की चीजें परहैप्स मिल पाएगी, इस लेवल की इकोनॉमी मिल पाएगी जिसका वो वेट कर रहे थे। और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होगी, एंगर होगा, वो एंगर कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट के रूप में और वेरियस और तरीके से सामने आता रहेगा। तो ऐसे टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये ध्यान रखें कि प्रोटेस्ट करते टाइम भी या फिर परहैप्स डिसेंट करते टाइम भी ऐसा एटमॉस्फेयर ना बन जाए जिससे भारत के इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हो। यहाँ पे आप देख पाओगे टुडे देयर इज सच एन एटमॉस्फेयर इन द कंट्री दैट वी कैन मेक इंडिया वेरी पावरफुल। ये मानते हैं कि भारत बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ सकता है, ये ऑफ कोर्स काफी होपफुल है ओवरऑल भारत की ग्रोथ को लेकर, बट इट मैटर्स अ लॉट कि देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत के यूथ को कह रहे हैं कि आप पार्टिसिपेट करिए इन नेशनल सर्विस एंड द यूनिटी ऑफ द कंट्री। बट अगेन मेरा यहाँ पर यह भी मानना है कि इनका जो स्पीच है अपने आप में काफी इंस्पायरिंग है। इन्होंने ये यहाँ पर बोला कि जो यूथ है ये भी मिस्टेक कर सकता है, द फ्रीडम फॉर लिबर्टी टू डू व्हाट वन वांट्स। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना इससे बिल्कुल जागती है। बट मेन इशू यहाँ पर अभी भी रहेगा कि कम्युनिकेशन गैप का। ये ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ये स्पीच दे दिया, कितने लोग इंस्टाग्राम पे या फिर जो वाइडर सोशल मीडिया है वहां पर इस स्पीच के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि आज के समय देश में क्या हो रहा है और उसके हिसाब से ऐड करेंगे। वेरी फ्यू पीपल। परहैप्स नीड आज के समय ये है कि एक लार्जर ऑडियंस के सामने ये मैसेज पहुंचाया जाए कि भारत के सामने एक रेयर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अगर हम आने वाले 10 से 15 साल में इकट्ठा यूनाइटेड रहकर एक ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी से आगे बढ़ जाते हैं, वो डिफाइनिंग होगा भारत के लिए। उसी बेसिस पर भारत के आने वाले 50 से 40 साल ये काफी हद तक डिपेंड करेंगे। अगर वहां पे गड़बड़ा गए हम और कहीं ना कहीं जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है वो जीत जाता है, इट विल इन द लॉन्ग रन इट विल इम्पैक्ट इंडियाज ग्रोथ एज वेल। सो ये एक ऐसा टॉपिक है परहैप्स जिसको लेकर आने वाले समय में बहुत सी स्टेटमेंट्स आएंगी, बहुत सी स्पीचेस भी दी जाएंगी और इस टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। रिसेंटली एक कंट्री का इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है फवारा, इसे इंटीग्रेट कर दिया गया है भारत के यूपीआई के साथ। आपको बताना है कि किस कंट्री का जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है फवारा, इसे अब यूपीआई के साथ हमने रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर के लिए एनेबल कर दिया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, श्रीलंका, नेपाल, भूटान या फिर मालदीव्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। करियर 247 मींस जॉब्स। हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता। वेल अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं, क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM। जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट।
आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज़ करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रेपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।